फिर से नसीबा तू मेरा। हाँ भाई, दरवाजा तैयार हो गया। हाँ उस्ताद, दरवाजा तो तकरीबन तैयार है। उस्ताद, ये इतना अर्जेंट दरवाजा किसका बनवा रहे हो? मैं बहुत बड़ी कंपनी का ऑर्डर है भाई। कौन सी बड़ी कंपनी है उस्ताद? ये तो मुझे नहीं पता। आदमी आया था एक, कहता अगर अच्छा दरवाजा बनवाओगे तो सारे ऑर्डर आपको ही देंगे। उस्ताद, इसका मतलब है फिर तो हमारे दिन फिर जाएंगे। मगर उस्ताद, मैं एक बात बता दूं, फिर मैं आपसे पैसे ज्यादा लूंगा। काम करोगे तो पैसे लोगे ना भाई। जल्दी हाथ चलाओ, कितनी देर बाकी है? बस उस्ताद, फिनिशिंग बाकी है, अभी तैयार कर देता हूँ। ठीक है, मैं लगवाने चलूंगा, साथ अपने सामने लगवाऊंगा। हाँ उस्ताद, आप साथ चलना। जल्दी कर। बस ठीक। क्या बात की फिर मतीन अहमद से बात की? हाँ माँ, बात तो की, लेकिन तुम्हें पता वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि नौरीन का रिश्ता तो हो चुका है, रिश्ता आया तो यहाँ तन्नों का रिश्ता कर दें। हैं? मतीन अहमद का दिमाग तो नहीं चल गया? क्या हो गया उसे? अपनी बेटी का ही दुश्मन हो गया? मैंने कहा था ना। अम्मा, मैंने तो साफ इनकार कर दिया, मैंने तो साफ साफ सुना दिया कि यहाँ रिश्ता करूंगी तो अपनी बेटी का करूंगी। जब मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है तो उनके तन्नों कहाँ से आ गई? और मैंने तूने कह दिया भाई, मैं अपनी बेटी के हक पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। जहाँ मेरी बेटी कहेगी वहीं करूंगी उसकी शादी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब ये बता, ठीक तो है पर करें क्या? मैं बताऊं? आप बताओ ना, क्या करना है? मैं तो कहती हूँ उन लोगों को टेलीफोन करके फौरन बुला ले। उनका रिश्ता पक्का करेंगे तो वो पिछली मंगनी झट से तोड़ देंगे। अल्लाह कैसे ला। लेकिन अम्मा, अगर वो लोग बुरा मान के तो? अरे बाहर में जाए, बुरा मनाते तो मनाए, और कोई नहीं बुरा मनाएंगे। मैं हमारी मर्जी, हमारी बच्ची, हम नहीं कर रहे वहां शादी। और बाकी की चीजें उनके मुंह पे देखे मार पिछलों की। ठीक है, आज ही फोन कर दिया। ये दरवाजा। ले भाई, खोल इसे। अच्छा उस्ताद, अभी खोल देता हूँ। ये नीचे वाला खोल ले पहले। अच्छा उस्ताद। हाँ शाबाश। उस्ताद, ये तो बहुत जान है। ये जो साहब गए, ये कौन है? ये हमारे बड़े साहब हैं, ये फैक्ट्री इन्हीं की है। तो ये जो दरवाजे लगने हैं, ये इन्हीं की फैक्ट्री है? इनकी एक नहीं, तीन तीन फैक्ट्रियां हैं, वेयर हाउस है। मुझे तो पता भी नहीं, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। अच्छा। इनके बच्चे, कोई बेटा वगैरह भी है? एक ही बेटा है आतिर, बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। दोनों बाप बेटों में तो अमीरों वाला कोई नखरा ही नहीं है। सही, मैं बस करवा रहा हूँ, आप बैठे। चल हाँ, मैं करवा रहा हूँ। अम्मा जी के लिए फल लाया था मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। है तू इस वक्त है? इधर से गुजर रहा था, सोचा अम्मा जी सलाम करता चलूं आपको। ये आम लाया था आपके लिए, मीरपुर खास के मशहूर आम है। पेटियां कल पहुंच जाएंगी, नमूना अभी लाया हूं। तो नमूना यहाँ रख दे। ए तन्नो, कुर्सी लेके आ सरवर मियाँ के लिए। अम्मा जी, तंजीला को क्यों तकलीफ दी, मैं खुद ले लेता कुर्सी।
चल जा, तो अंदर जा। अब बता, असल बात क्या है, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? अरे अम्मा जी, मेहरबानी कैसी, आप मेरी माँ की उम्र की हो, कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, इसीलिए आपको देखने और मिलने चला आता हूँ। बात सुन, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, नजर से बाल सफेद हुए मैं, असल बात पे आ। अम्मा जी, मैं सोच रहा था तंजीला की अगर कहीं बात नहीं चल रही तो आप मतीन भाई से मेरे लिए बात करो ना। क्या मतीन भाई से तेरे लिए बात करूँ? अब इतनी अनजान तो मत बनो अम्मा जी, जहाँ दीदा औरत हो समझ तो गई होगी। मैं अपनी और तंजीला की शादी की बात कर रहा हूँ। है सरवर, पागल तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अपनी उम्र देख और उस बच्ची की उम्र देख, अगर तेरी बच्ची होगी नहीं तो उससे कोई बड़ी भी नहीं होगी। अम्मा जी, मर्द की उम्र कौन देखता है, मर्द हमेशा जवान रहता है। और आप कब से तंजीला की हमदर्द बन गई, सब जानता हूं मैं, बचपन से क्या सुलूक हो रहा है उसके और उसकी माँ के साथ। इसीलिए कहता हूँ मुझसे रिश्ता जोड़ लो, फायदे में रहोगी। 5 तो तू आम लेके आया, तेरे से रिश्ता जोड़ने में फायदा क्या होगा हमारा? ये तो आप सोचो। बात सुन, पहलिया ना मुझे खुल के बोल, कहना क्या चाह रहा? मेरी तंजीला से शादी करा दो, ईमान से खुश कर दूंगा, जो बोलोगी वो करूंगा। है क्या तेरे पास? वही तो मैं कह रही हूँ, थैलियों में तो चीजें लेके आता है, क्या फायदा हासिल होगा हमें? अब ऐसी बात तो ना करो अम्मा जी, अपना कारोबार है, दुकान है अपनी, अपना मकान है साथी, डबल स्टोरी, 3री मंजिल डाल रहा हूँ, वो किराए पे चढ़ा दूंगा। क्या सोचने लगी अम्मा जी? सोच के बताऊंगी। एक ही बेटा है आतिर, बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। दोनों बाप बेटों में तो अमीरों वाला कोई नखरा ही नहीं है। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं, अपने मुलाजिम का बहुत ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि यहाँ के मुलाजिम बहुत दिल लगाकर काम करते हैं और कंपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी कर रही है। नौरीन के अब्बा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतीन, ये रफीक साहब हैं और ये साथ में इनकी मिसेज। ये अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लेकर आए हैं। क्या बात, कुछ परेशान लग रही है? लड़की वालों ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? लड़की वाले हैं, सोच समझ के जवाब देंगे ना। और फिर भी देरी कितनी हुई, परसों तुम उनके घर से आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मैं रेहाना बात कर रही हूँ, नौरीन की वालदा। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, वो भी ठीक है। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। नौरीन आपकी बेटी है, आपका जब दिल चाहे आके रस्म कर लीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने हमारा मान रख लिया। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। उन लोगों का फोन था, क्या कह रहे थे, मान गए? अरे हाँ मान गए, कैसे नहीं मानते। बस अब तुम चलने की तैयारी करो। अरे तैयारी क्या करनी, बस कल चलते हैं। ठीक है, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। भूलना नहीं, जल्दी आ जाना।
क्या ये वो लड़का है जिसका नौरीन के लिए रिश्ता आया है? आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा। और देखिए, आप मुझे गलत ना समझे, मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी और शरीफ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छी और शरीफ फैमिलीज के लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियों को रास्ते में रोककर उन्हें परेशान करते हैं। पढ़ना चाहती हूँ मैं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? क्या करी हुई है ये तस्वीर? एक तो तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूं। हर वक्त दूसरों की चीजों पर नजर मत रखा करो, अपना काम करो और जाओ यहाँ से। मैं अपना काम ही कर रही थी नौरीन। ये तस्वीर मुझे तुम्हारे तकिए के नीचे से मिली है, बिस्तर ठीक करते हुए। अच्छा, तो क्या हुआ? ये इसकी भी शिकायत अब बस लगाओगी तो जाओ और शौक से लगाओ, क्योंकि ये तस्वीर किसी गैर की नहीं है। क्या मतलब? तुम जानती हो इस लड़के को? ये तस्वीर मेरे मंगेतर की है, जिसके साथ मेरी शादी होगी। वैसे इसका नाम आतर है, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है इसके पास। और अम्मी ने तो इनको फोन भी कर दिया, बहुत जल्द ये लोग घर आने वाले हैं। लेकिन नौरीन, तुम्हारी मंगनी तो हो चुकी है ना? फिर ये लड़का? हाँ, मंगनी हुई थी जो अब टूट चुकी। क्या बात है, सुनकर खुशी नहीं हुई? भाई, इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ, तो लफ्ज मुबारकबाद की दे दो। नहीं नौरीन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं कुछ और सोचने लग गई थी। बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ। शायद मुझे मुमानी बुला रही है, मैं देख लूँ। हाय अल्लाह, ऐसे हीरो को मेरे साथ देखकर तो बड़े बड़े जल जाएंगे। ऐसे नानी ठीक ही कहती है, किस्मत की बहुत धनी हूं मैं, है ना? या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तो वही लड़का है जो कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा था, हर रोज गाड़ी में बैठकर मुझे घूरा करता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कहीं उसने मेरा पीछा तो नहीं किया? ये भी तो हो सकता है कि नौरीन उसे जानती हो और उसने सच में नौरीन के लिए ही रिश्ता भेजा हो। ऐसे लड़कों का तो कई लड़कियों के साथ चक्कर होता है। या मेरा खुदाया, अब मैं क्या करूं? अगर सच में नौरीन का रिश्ता तय हो गया तो कल को वो मुझे यहाँ देखेगा, हुमानी और नौरीन को पता चलेगा तो क्या होगा? वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। या अल्लाह, मेरी मुसीबतें कम क्यों नहीं होती? लिख फिर से नसीबा तो मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग आ गए? अम्मा, आप इनको अंदर लेकर जाएं। आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। आई ये सब क्या है? तुमने इन्हें बुला लिया, मुझसे पूछा तक नहीं? ओहो, बात तो हुई थी और मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि मैं ये रिश्ता अपने हाथ से अब नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी की खुशियों का सवाल, उसके मुस्तकबिल का सवाल है, खुदा के वास्ते अब इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें रेहाना? मैं भी बाप हूँ उसका, मुझे भी उसकी खुशियों का एहसास है, लेकिन सोचो तो सही, जहाँ मंगनी की है वो लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? वो लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें।
अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और उनकी क्यों फिक्र कर रहे हैं? उनको अम्मा और मैं संभाल लेंगे। और एक बात और, अब आप उस रिश्ते के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये रिश्ता उस रिश्ते से कई गुना अच्छा है। समझ क्यों नहीं रहे? आ जाए। अरे आ जाए, कुछ नहीं, आ जाए बस। तन्नो, जी ममानी। जल्दी से चाय बना लो, मेहमान आ गए हैं। मैंने सर्वर को भेजा है, कुछ सामान मंगवाया है चाय के साथ देने के लिए। और हाँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम किचन में ही रहना, मैं चाय लेने खुद आऊंगी। इसका मतलब है आज सच में नौरीन की मंगनी उस लड़के के साथ हो जाएगी। पता नहीं कल को जब वो आएगा तो क्या होगा। जी वो सामान मंगाया था रेहाना बाजी ने, कहाँ रखूं? यही रख दीजिए। आप जा सकती हैं। कुछ और भी मंगाना है तो बता दो, मैं ला देता हूँ। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए।